हेलो एवरीवन। तो अभी मैं एक ट्रिप पे गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ट्रिप था। मैं अपनी फैमिली के साथ चित्रकूट गई थी। यू नो यूं ही विदाउट एनी प्लानिंग भाई मेरा आया रात को और उसने मुझे बोला कि चलो चित्रकूट चलते हैं। और हम यहाँ से निकले हैं करीब 2 बजे रात के। और इतना प्यारा मौसम, इतना प्यारा वेदर था। लेट नाइट ड्राइव्स तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने उसकी छोटी छोटी सी क्लिप्स बना ली। मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग डाल दूँगी, आप लोगों से भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आप में से बहुत सारे लोगों को चित्रकूट का पता ही नहीं होगा कि चित्रकूट है क्या या कौन सी जगह है। तो मैं आपको इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि राम जी को वनवास हुआ था। तो वनवास के दौरान उन्होंने अपना 11 वर्षों का जो समय था वो चित्रकूट में बिताया था। और वो जो समय था वहाँ पे राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी रहा करते थे। साथ ही साथ वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो तप किया करते थे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात ये भी है कि कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी वहाँ से अपना वनवास पूरा करके और निकलने लगते हैं कि अब वो वहाँ से कहीं और जाएंगे, तो बेसिकली होता क्या है कि वो चित्रकूट से निकल के नासिक के पास एक पंचवटी है। तो पंचवटी के लिए वो निकलते हैं कि अब वो कहीं और जाएंगे और अपना वनवास का जो बाकी का 3 साल का समय है वो कहीं और बिताएंगे। तो जब वो वहाँ से जाते हैं तो जो कामदगिरी थे, कामदगिरी बेसिकली पर्वत थे। तो कामदगिरी ने बोला कि प्रभु जब तक आप यहाँ थे तब तक तो ऋषि मुनि और बहुत सारे लोग आते थे आपके दर्शनों के लिए और काफ़ी लोगों से भरा रहता था। अब आप चले जाएंगे तो ये फिर से सुनसान हो जाएगा, मतलब यहाँ खाली खाली पंसा हो जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी ने बोला कि मैं यहाँ पे हमेशा वास करूँगा। तो तभी से उसको कामतानाथ स्वामी भगवान के नाम से उस मंदिर को हम जानने लग गए। और कहा गया कि उनके कामतानाथ स्वामी के दर्शन मात्र से ही राम जी का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त होगा जो चित्रकूट आएंगे। वहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं, हम बहुत सारी जगहें घूमने भी गए, जिनमें से कुछ जगहें तो इतनी खूबसूरत थी। आपको पता है सबसे पहले हम सुबह सुबह गए थे। जब हम पहुँचे तो हम गए गऊ घाट में। वहाँ हमारे महाराज जी का आश्रम है। तो सबसे पहले हम वहीं गए, आश्रम गए, वहाँ पे रहे। और फिर उसके बाद गऊ घाट में हम गए और वहाँ हमने स्नान किया। आगे की कुछ क्लिप्स में वहाँ की मैंने कुछ क्लिप्स ऐड की हैं जहाँ आप देख पाओगे कि लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं। तो हमने वहाँ स्नान किया। उसके बाद हम निकले परिक्रमा की तरफ और हमने कामदगिरी की परिक्रमा शुरू की। ये जो परिक्रमा थी ये करीब थी 5 कोस की। और एक कोस जो होता है वो करीबन 3 किलोमीटर का होता है। तो करीबन करीबन 15 किलोमीटर की ये परिक्रमा थी, जिसे नंगे पैर पैदल ही करना पड़ता है। तो हमने वो परिक्रमा की। और जैसा कि आप इन वीडियोस में देख पा रहे होंगे कि परिक्रमा के दौरान ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको ऐसे दुकानें और लाइक शॉप्स वगैरह मिलेंगी। तो यहाँ पे खूब सारी शॉप्स थी जहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिल रही थी और यहाँ से आप हर चीज़ें खरीद सकते हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बंदर, इतने सारे बंदर रहते हैं और आप ना उन्हें अपने हाथों से ऐसे खिला सकते हो। हाँ, थोड़ा डर ज़रूर लगता है बट एक अच्छा अनुभव है। एक अच्छा, अगर आपको कोई ऐसी जगह पसंद है जो एनिमल्स एंड नेचर से घिरी हुई हो तो चित्रकूट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो हम लोग वहाँ पे गए। उसके बाद ना मैंने वहाँ पे बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं, तो बीच में मैंने वहाँ पे शूटिंग भी की जहाँ पे बलून्स फोड़े। बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद ना बीच में एक जगह हम रुके थे, उसकी क्लिप इसमें नहीं होगी बिकॉज हम इतना बिजी हो गए थे। उसमें 2 चिड़िया थी
तो वो क्या करती थी ना कि ऐसे आप कोई भी एक वो चुनो, अपना नाम बताओ, बोलो, तो वहाँ पे जितनी भी रखी हुई चिट्स थी वो उनमें से वो चुनते थी और फिर उसमें आप पता चलता था कि आपके बारे में क्या लिखा हुआ है या आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा। वैसे मुझे तो इतना बिलीव नहीं है, बट मेरे घर वालों को था, तो जस्ट फॉर फन मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद हम कुछ देर के बाद हम आश्रम गए। आश्रम जाने के बाद हमने वहाँ पे राम कथा चल रही थी, वहीं आश्रम में जहाँ महाराज जी हमारे, तो वहाँ पे हम आश्रम गए, वहाँ राम कथा चल रही थी, हमने राम कथा सुनी। और राम कथा इतनी प्यारी कि मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत प्यारी। मतलब हर चीज़, स्पिरिचुअलिटी से अगर आप जुड़ रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि किसी भी चीज़ में अगर आप भगवान के साथ जुड़े हुए हो तो बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, हर चीज़ों से आप दूर हो जाते हो कुछ समय के लिए। तो बहुत अच्छा अनुभव था मेरा। उसके साथ ही हमने वहाँ पे सुनने के बाद हम शाम को निकले। तो शाम को हम गए सती अनुसुईया। सती अनुसुईया कहा जाता है, सती, इनकी भी एक बहुत ही प्यारी मैजिकल स्टोरी है। मैं आपको वो स्टोरी सुनाना चाहूँगी। सती अनुसुईया माता जो थी तो एक देवी थी, वो अपने पति के साथ रहती थी। और सती अनुसुईया जब श्री रामचंद्र जी और सीता माता थे तो वो इतनी प्रतापी महिला थी, वो इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि उनके दर्शन के लिए श्री रामचंद्र जी और सीता माता जाते हैं। तो वहाँ पे वो उन्हें कुछ सुहाग की चीज़ें भी देती हैं, जैसे चूड़ियाँ और बाकी चीज़ें वो पहनाती हैं। और वो वहाँ पे उन्हें ज्ञान भी देती हैं, ज्ञान देती हैं वो किस तरीके से अपने पति का साथ देना है, किस तरीके से सतमार्ग में चलना है। और इससे एक और जुड़ी कहानी है। कहते हैं बहुत समय पहले की बात है कि सती अनुसुईया माता जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों धरती पे आए और वो उनके पास गए और उन्होंने बोला कि मुझे स्तनपान करना है, एक साधु के भेष पे हमें आपका स्तनपान करना है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल। तो उनकी भी महिमा देखिए, उन्होंने बोला बिल्कुल। अब क्योंकि वो महर्षि के रूप में थे तो उन्होंने बोला बिल्कुल। और उसके बाद वो स्तनपान कराने के लिए उन्हें बच्चों के रूप में कर देती हैं, छोटे छोटे बच्चों के रूप में, और फिर उन्हें स्तनपान कराती हैं। तो ये भी बहुत अनोखी कथाएं हैं हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई। उसके बाद हम वापस अपने आश्रम गए, वहाँ पे हमने विश्राम लिया और कुछ हम सुबह फिर उठे, फिर हमने स्नान किया। मतलब एक बहुत अच्छा अनुभव था। अगर आप वैसे बोलोगे तो बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत मीठी यादें, बहुत प्यारी यादें, बहुत अच्छा अनुभव, बहुत ही प्यारा। मतलब इतना सुंदर कि मैं आपसे क्या बताऊं। उसके बाद हम गए गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी भी हम घूमे, नेक्स्ट डे हम गए थे। और गुप्त गोदावरी इतना प्यारा था कि हम क्या बताएं। इसमें मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं जिसमें आप देखोगे कि पहाड़ों के बीच से निकला हुआ है। और वहाँ पे आप देखोगे कि मंदाकिनी जो हैं वो पहाड़ों के बीच में हैं। वहाँ पे आप दर्शन करोगे। मतलब इतना प्यारा अनुभव, इतनी अनोखी चीज़ें जो आप कभी सोच ही नहीं सकते। जो आप गुफाएं इसमें देखोगे वो आपको खुद लगेगा कि ह्यूमंस तो बना ही नहीं सकते। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत सारे लोगों का सनातन धर्म को लेकर सवाल भी होता है कि ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति तुम्हारे लिए भगवान हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये जो घटनाएं हैं ये इस चीज़ को प्रूफ करती हैं। मतलब जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं वहाँ पे भरत मिलाप की वीडियोस में वहाँ पे चरण पादुकाओं के चिन्ह हैं। मतलब इतना अनोखा जो अनुभव है, इतना अनोखा जो था, उसे आप कैसे झुठला सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि प्रमाण की ही ज़रूरत है हर चीज़ को, पर नहीं, भगवान को प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है। और समवेयर आप एक चीज़ और मानो कि सत्यता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा भगवान राम जी को मैं बहुत मानती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा उनसे कनेक्टेड हूँ। एंड आई फील लाइक कि सभी को होना चाहिए, सभी को
किसी न किसी भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपको ये अनुभव होगा कि आपके जीवन की कठिनाइयाँ किस तरीके से सरल हो जाती हैं और किस तरीके से आपको अपने जीवन में एक अच्छा अनुभव मिलेगा। कुछ इस तरीके से था मेरा चित्रकूट की यात्रा। मुझे तो बहुत आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, बहुत अच्छी अनुभूति हुई। आई होप आप लोगों को भी मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी बातों के लिए। और अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं आगे भी कुछ ऐसी स्टोरीज़ और कुछ ऐसी जगह लेके आऊँगी, आपको उनके बारे में बताऊँगी। इससे मुझे भी आनंद मिलेगा, कुछ लोगों को इसके बारे में बता के, और आप लोगों को भी जानकारियाँ मिलेगी। आई होप यू लाइक इट। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अभी